तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एजुकेशन वाले यूट्यूब चैनल में। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से करते होंगे। चलिए, आप लोग के लिए एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और इस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम आपके लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। और इस चैप्टर का नाम है AP। और पूरा नाम बोले तो इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, यानी समांतर श्रेणी। हिंदी में बात करें तो समांतर श्रेणी। और इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम लोग देखते हैं बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन, एक एक स्टेप बाय स्टेप, पूरी बेसिक से एकदम स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग पूरी ध्यान देंगे इधर बोर्ड की तरफ। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। तो समांतर श्रेणी द्वारे समांतर श्रेणी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पहला परिमित समांतर श्रेणी। जैसे परिमित समांतर श्रेणी में किस टाइप का होगा, उसको जैसे देखेंगे तो उसमें जैसे रहेगा यहाँ पे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में जैसे हो सकता है 20। लास्ट वाला पॉइंट जिसमें हमको पता होगा, तो वो कहलाता है परिमित समांतर श्रेणी। और जिसमें लास्ट वाला पॉइंट नहीं दिया रहेगा, यानी कि अंतिम पद नहीं दिया रहेगा, तो वो कहलाता है अपरिमित समांतर श्रेणी। अब जैसे जानेंगे अपरिमित समांतर श्रेणी क्या होता है। अपरिमित समांतर श्रेणी जैसे कि देखेंगे, स्टार्ट करते 2 4 6 8 डॉट 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 इन्फिनेटिव। मतलब इसमें कोई लास्ट वाला जो अंतिम पद होना चाहिए वो अंतिम पद नहीं दिया रहेगा। जब अंतिम पद दिया रहेगा तो वो कहलाएगा परिमित समांतर श्रेणी, और जब अंतिम पद नहीं दिया रहेगा तो वो कहलाएगा अपरिमित समांतर श्रेणी। अब हम लोग देखते हैं क्या, तो सबसे पहले इसमें आ जाता है कि प्रथम पद कौन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रथम पद को ए से जानते हैं। उसके बाद सार्व अंतर इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सार्व अंतर को डी से जानते हैं। उसके बाद होता है कुल पद। तो कुल पदों की संख्या को हम लोग n से जानते हैं। और अंतिम पद होता है अंतिम पदों की संख्या, अंतिम पद को हम लोग an से जानते हैं। किससे जानते हैं? an से। अब देखेंगे एक फार्मूला होता है आपका, जैसे an बराबर, तो an बराबर फार्मूला आप लोग याद रखिएगा हमेशा। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुने डी। a प्लस n माइनस 1 गुने डी होता है। जैसे अगर मान लीजिए अगर आपको दूसरा पद लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। तो दूसरा पद को हम लोग लिखते हैं, पहला पद को तो a होता है, दूसरा पद अगर लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, a प्लस डी। अगर हमें लिखना होगा तीसरा पद, तो तीसरा पद को कैसे लिखेंगे, a प्लस 2d। अगर हमें चौथा पद लिखना होगा तो चौथा पद को कैसे लिखोगे, a प्लस 3d लिखेंगे। अगर हमें लिखना होगा पांचवा पद, कैसे लिखेंगे, a प्लस 4d लिखेंगे। इस टाइप से आपको जितना भी पद लिखना होगा आप सभी पदों को लिख सकते हैं। ठीक, जैसे अगर 10वां पद आपको लिखना होगा तो a प्लस 9d। अगर आपको 12वां पद लिखना होगा तो a प्लस 11d। अगर आपको 50वां पद लिखना होगा तो a प्लस 49d। चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे कोई अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो छोटा सा लेते हैं। जैसे a बराबर हो गया कितना, 2। d बराबर ले लेते हैं कितना, 4। और n बराबर हम लोग लेते हैं 10। अगर हमको फाइंड करना होगा, निकालना होगा an बराबर वाट, an कितना होगा, तो an बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 गुने डी। a का मान कितना है इसमें, तो a का मान दे रखा है 2 प्लस n चाहिए तो n का मान कितना, 10। उसके बाद 10 में n माइनस 1 तो 10 माइनस 1। उसके बाद d चाहिए तो d का मान कितना, 4। ये हो जाएगा 2 प्लस 10 में से घट गया तो 9, और 9 को 4 से गुना कर ले, 9 चौका कितना आ गया, 36। ये आपका आंसर हो गया 36 और 2 38, यानी कि an बराबर कितना आ गया, 38 आ गया।